নমস্কাৰ একেম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে হিন্দীৰ এটা ৰচনা লৈ আহিছো, অৰ্থাৎ প্ৰবন্ধ। প্ৰবন্ধটো হৈছে শংকৰদেৱ। 1 নম্বৰত আছে প্ৰস্তাৱনা। शंकरदेव एक साहित्यिक थे, साहित्यक नहीं तो साहित्यिक थे, जिन्होंने अपनी कला, ज्ञान और नीति द्वारा समाज की सेवा की। 2 नंबर जन्म। शंकरदेव का जन्म नगांव जिले के बरदुआ गांव में सन 1449 ईंग में हुआ था। उनके पिता कुसुम्बर भुइया और माता का नाम सत्यसंध्या था। पिता माता के देहांत के बाद दादी ने उसका लालन पोषण किया था। बाल्यकाल। एक दिन जोश में आकर बाढ़ से भरे ब्रह्मपुत्र को पार हो गए। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में ही वेद, पुराण और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 22 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ। तीर्थाटन। शंकरदेव ने 24 वर्ष की उम्र में भारत की बहुत स्थानों में गया, पुरी, मथुरा, काशी, प्रयागकुंड आदि भ्रमण किया। असमिया साहित्य को उनका योगदान। शंकरदेव ने कीर्तन घोषा की रचना की, बरगीतों की रचना की। उन्होंने असम में नया जुगांतर ला दिया। माधवदेव आपके शिष्य थे। उनके हो बोई तो आपका न हो। माधवदेव उनके शिष्य थे। उनके द्वारा स्थापित नामघर में सामाजिक एकता का सूत्र भी बंधे हुए हैं। सामाजिक सुधार। शंकरदेव ने भगवद गीता के कई खंडों का असमिया में अनुवाद किया। प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने गीत, पद, भावना, बरगीत आदि की रचना की। इस प्रकार समाज में फैले अनाचार को वैष्णव धर्म के प्रभाव से दूर किया। व्यक्तित्व। शंकरदेव का नाम सारे संसार में सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने वैष्णव धर्मों का प्रचार किया। एक साहित्यकार होने के साथ साथ वे एक सुबारक और उपदेशक भी थे। मृत्यु। सन 1539 में 120 वर्ष की आयु में शंकरदेव का स्वर्गवास हो गया। मानव जाति के लिए उनके उपदेश हितकर है। इसलिए आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, वो देश सदा गर्वी थे, वो माता सदा निहात, जिस भाग्यशाली के गोद में था शंकर जैसा लाल। तो এইখিনি আছিলে শংকৰদেৱৰ ওপৰত প্ৰবন্ধ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই তোমালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু বন্ধুবৰ্গৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যিসকল মোৰ এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছা তেওঁলোকলৈ মোৰ এটি অনুৰোধ, মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' তোমালোকে পাব পাৰা। তোমালোক সকলোকে আজি শিক্ষক দিৱসৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।